हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा क्या होती है, उसके कितने अंग होते हैं और उपमा अलंकार के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित चलिए स्पष्ट करते हैं। उपमा अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार की परिभाषा क्या है? उपमा शब्द का अर्थ है तुलना करना। एक वस्तु की दूसरी वस्तु से तुलना की जाती है उपमा अलंकार में। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब किसी दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, तब वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार का परिभाषा क्या है? उपमा अलंकार का अर्थ होता है तुलना करना, किसी से समानता करना। एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समानता या तुलना की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। और सा, सी, सम, सरिस आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं? उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। तो चलिए देखते हैं उपमा अलंकार में उपमेय क्या है। उपमेय का अर्थ होता है उपमान देने के योग्य, उपमा देने के योग्य, तुलना करने के योग्य। जब जैसी वस्तु समानता किसी सरल वस्तु से की जाए, उसे उपमेय कहते हैं। जैसे किस वस्तु की तुलना किस से की जाती है? मुख चंद्रमा सा सुंदर है, इसमें मुख क्या है? उपमेय है। चांद जिसकी तुलना की जाती है, मुख की तुलना किससे की गई? चांद से की गई, तो चांद उपमान है। सा वाचक शब्द है और सुंदर साधारण धर्म है। चलिए दूसरा देखते हैं। तो इसमें मुख क्या हुआ? उपमेय। उपमान, उपमेय की उपमा जिस शब्द से की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे मुख की तुलना किससे की गई है? चांद से की गई, तो चांद यहाँ क्या है? उपमान है। वाचक शब्द, जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है, तब जिस शब्द का योग होता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। जैसे सा, सी, सरिस, सम, समान, जैसे आदि क्या है? वाचक शब्द होते हैं। तो यहाँ सा क्या है? वाचक शब्द है। साधारण धर्म, दो वस्तुओं के बीच समानता दिखाने के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में विद्यमान होते हैं, तो उसे साधारण धर्म कहते हैं। जैसे मुख चांद सा सुंदर है, तो सुंदर क्या है? साधारण धर्म है। तो काफ़ी बार एग्जाम्पल दे दिया जाता है कि इसमें उपमेय क्या है, उपमान क्या है, साधारण धर्म क्या है आदि की पहचान करने के लिए। तो इन अंगों को समझना बहुत ज़रूरी है। मुख चांद सा सुंदर है, तो इसमें मुख उपमेय है। किससे तुलना की गई है? चांद उपमान है। सा वाचक शब्द है और सुंदर साधारण धर्म है। क्लियर? आगे चलते हैं। उपमा अलंकार के उदाहरण। पहला एग्जाम्पल है, प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसा। तो सा, सी, सरिस, सम, समान, जैसा आदि जहाँ आता है वो उसकी पहचान है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसे, यहाँ उपमेय नभ, उपमान शंख है। समानतावाचक शब्द है जैसे और समान धर्म गीला। इस पदांश में नभ की उपमा शंख से की जाती है, तो वहाँ उपमा अलंकार है। प्रातः नभ था बहुत गीला शंख जैसा, तो शंख की समान तुलना की गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है मधुकर सरिस संत गुणग्राही। मधुकर सरिस, सरिस का अर्थ होता है समान, संत गुणग्राही। यहाँ उपमेय संत है, उपमान मधुकर है, समानतावाचक शब्द है सरिस, समान धर्म गुण ग्राही संतों के स्वभाव की उपमा मधुकर से की गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। नेक्स्ट है लाल किरण सी चोंच खोल। लाल किरण सी
चोंच खोल, तो चोंच की तुलना लाल किरण से की गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा, नीले आसमान सा शांत हृदय, हृदय को किसकी तुलना की गई है? हृदय की तुलना नीले गगन से की गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तो यहाँ वचन किसके समान बताए गए हैं? कोटि कुलिस के समान बताया गया है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। हिरनी से मीन से सुख खंजन समान चारु अमल कमल से, हिरनी से मीन से भी वही इसका वाचक शब्द है उपमा अलंकार का। अमल कमल से, तो इसमें समानता दिखाई गई है। नेत्र उपमेय के लिए उपमान प्रस्तुत किया गया है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, मखमल के झूले हाथी के टीले के समान बताए गए हैं, तो टीले की तुलना हाथी से की गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। तब बहता समय शिला सा जम जाएगा, तब बहता समय शिला सा, समय की तुलना शिला से की गई है, पत्थर से की गई है, उपमा अलंकार है। सहस बाहु सम रिपु मोरा, शत्रु को सहस्त्र बाहु के समान माना है। चांद की सी उजली जाली, चांद के समान उजली जाली बताई गई है, तो यहाँ ये सब उपमा अलंकार के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है उपमा अलंकार के प्रकार। उपमा अलंकार के दो प्रकार होते हैं भाई, पूर्ण उपमा अलंकार और लुप्त उपमा। पूर्ण उपमा अलंकार क्या होता है? जिसमें उपमान के चारों अंग विद्यमान होते हैं, वो पूर्ण उपमा अलंकार होता है। और लुप्त उपमा जिसमें से कोई भी एक अंग गायब हो, जैसे उपमेय, उपमान, वाचक धर्म, वाचक शब्द और साधारण धर्म, इनमें से कोई भी एक शब्द, कहीं उपमेय गायब कर दिया जाता है, कभी उपमान गायब कर दिया जाता है, कभी वाचक शब्द गायब हो जाता है, कभी साधारण धर्म का शब्द गायब हो जाता है, वहाँ लुप्त उपमा होता है। और लुप्त का अर्थ होता है गायब होना। उन चारों में से कोई भी एक अंग गायब कर दिया जाता है एग्जाम्पल में, तो वहाँ लुप्त उपमा हो जाएगा। पूर्ण उपमा में उपमा के चारों अंग विद्यमान होते हैं, वहाँ पूर्ण उपमा अलंकार होता है। तो चलिए देखते हैं पूर्ण उपमा अलंकार किसे कहते हैं। इसमें उपमा के सभी अंग होते हैं, जैसे उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। इसमें तुलना किसी अन्य वस्तु से होती है जो वाक्य में उपस्थित नहीं है। अलंकार के उदाहरण जैसे समुद्र सा गंभीर दृढ़ हो, गर्जन सा ऊंचा हो, जिसका मन। तो यहाँ उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द चारों का प्रयोग किया गया है, तो ये पूर्ण उपमा है। लुप्त उपमा जिसमें उपमा के चारों अंग नहीं होते, कोई भी एक अंग वहाँ से गायब कर दिया जाता है, लुप्त होता है कोई भी एक अंग, वहाँ लुप्त उपमा अलंकार होता है। जैसे कपना सी अत्यंत कोमल, यहाँ पर कपना सी में उपमा का अंग अत्यंत कोमल छुपा हुआ है, जिससे उसकी तुलना किसी सरल वस्तु से हो रही है, तो यहाँ लुप्त उपमा अलंकार है। तो ये था आपका उपमा अलंकार, उसके अंग, उसके भेद और उदाहरण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।